वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को हम डिज़ाइन करने के लिए लॉफ्टेड बॉस पेज की कमांड यूज़ करेंगे। अब ये वाली कमांड जब भी हमने यूज़ करनी है, आपने सिर्फ कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना होता है। तो ये कमांड या ये वाला इस तरह का कोई भी पार्ट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें ऑब्वियसली ये वाला जो फ्रंट व्यू है, इसमें सारी की सारी डायमेंशन गिवन है। हम एज इट इज़ इसको ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे कर्व्स आ जाए, कर्व्स आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद जो हमने इसकी एक्सट्रूजन करनी है, अब एक्सट्रूजन इसकी हम देख सकते हैं, इसके जो डायामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हम कुछ गाइडेड कर्व्स पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड से हम बहुत आसानी से इस तरह का पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलेंगे और रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट व्यू अगर मैं यूज कर रहा हूं तो फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास सर्कुलर फीचर्स हैं, उनके हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इनको डायमेंशन भी दे देते हैं। सर्कल 1 की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 25 और सर्कल 2 की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 50 मिलीमीटर। तो ये वाली हम डायमेंशन दे देते हैं और फिर हम नीचे चलते हैं। इसके जो कर्व वाला फीचर है उसको हम ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। लाइन कमांड में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर ड्राइंग में देखते हैं तो शुरू में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद हमारे पास कर्व है। कर्व के लिए मैं वापस अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास अब कर्व सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस अभी हम बाद में देते हैं। अगेन मुझे कर्व ही चाहिए तो मैं वापस कर्सर को लेके आऊंगा और यहाँ पे अगेन मैं एक कर्व ड्रॉ कर लूंगा। समवेयर इस पॉइंट तक मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ। अगेन मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, दोबारा मैं इसको कर्सर लेके आऊँगा तो मेरे पास कर्व आएगा और समवेयर इस पॉइंट पे लाके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। तो डायमेंशन देते हैं। सबसे पहले इस लाइन की इस पॉइंट के साथ डायमेंशन गिवन है, दैट इज़ 14। इसको हम दे देते हैं सबसे पहले। उसके बाद कर्व की डायमेंशंस देते हैं। तो ये वाला कर्व मेरे पास 56 मिलीमीटर है और उसके बाद ये वाला कर्व, अभी सारी की सारी हम इनकी जो शेप है उसको ठीक कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम डायमेंशंस दे देते हैं। उसके बाद ये वाली डायमेंशन आ जाएगी मेरे पास 56। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे इनके जो कुछ और डायमेंशंस हैं जिनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है, जिसमें सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमेशा मेरे पास वर्टिकल रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिलेशन दे देंगे मेक वर्टिकल। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इसका जो दूसरा फीचर है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इनके जो रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं उनको स्पेसिफाई करता हूँ। तो अगेन लाइन कमांड में चलते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अगेन मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, एक और कर्व ड्रॉ कर लेते हैं और अगेन इसी तरह का हमने एक कर्व ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ करते हैं और फाइनली एक और कर्व के ज़रिए मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जॉइन कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होके कर्व आ रहा है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी टेंजेंट रिलेशंस देने हैं, ये मैं टेंजेंट रिलेशंस दे देता हूँ। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस हैं इन वाले कर्व्स की, बाद वाले कर्व्स की, उनकी भी दे देता हूँ और फिर हम कुछ रिलेशंस देंगे। सो दिस इज 14 मिलीमीटर। ये वाला कर्व, इसकी डायमेंशन मेरे पास 50 मिलीमीटर है। इस कर्व की डायमेंशन मेरे पास 56। इस कर्व की डायमेंशन दैट इज 38 और फाइनली इस कर्व की डायमेंशन मेरे पास 6.5 मिलीमीटर है। ओके, उसके बाद इस पॉइंट की ओरिजिन के साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 50 मिलीमीटर और इसी का जो वर्टिकल डायमेंशन है इसकी दैट इज 28 मिलीमीटर। उसके बाद इस पॉइंट का एक रिलेशन देंगे, इन दोनों पॉइंट्स का, इनको हमने रिलेशन देना है मेक हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे स्पेसिफाई कर देते हैं। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास 9 मिलीमीटर।
तो ये हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे पास शेप जो है वो रिक्वायर्ड शेप मिल रही है हमें। इसको थोड़ा सा बेशक हम यहां पे ले आते हैं इसको, और इस पॉइंट पे लाके इसको कोइंसाइड करते हैं। ओके, अभी हमने फाइनल वर्टिकल डायमेंशन देनी है, तो ये हमारे जो डायमेंशंस हैं ये ठीक हो जाएंगी। फाइनल डायमेंशन इसकी देते हैं, ये वाले जो एक वर्टिकल डायमेंशन हमने देनी है इसको हम दे देते हैं, दैट इज 120 मिलीमीटर। और अब हम देख सकते हैं हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक जो ये चीज़ है लाइन, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, अब इस स्केच को सेव कर लें, मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। अब जरा देखें अब हमने क्या करना है। अब बेसिकली अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो हमने पार्ट ड्रॉ करना है, इसके जो सर्कमफ्रेंस है यानी डायमीटर है, ये डिफरेंट है हर पॉइंट पे। तो हम कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई करते हैं, यानी जिसमें एक ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे हम पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, और फाइनली इस पॉइंट पे हम एक प्लेन, एक सर्कल को स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स पे मैं एक कुछ प्लेन्स ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस प्लेन, टॉप प्लेन के विद रिस्पेक्ट मैं प्लेन्स ऐड करूँगा, और सेकेंड रेफरेंस में ये वाला पॉइंट दे देता हूँ, तो इस पॉइंट पे प्लेन ऐड हो जाएगा, क्लिक ओके। अगेन एक और मैंने प्लेन ऐड करना है, तो इसमें भी टॉप प्लेन ही रेफरेंस रखते हैं, ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हुआ हुआ है। और उसके बाद इस पॉइंट को मैं रेफरेंस रख लेता हूं, क्लिक ओके। ये मेरे पास सेकंड प्लेन आ गया। और थर्ड प्लेन मैंने बेसिकली इस पॉइंट पे एक एंगल पे ऐड करना है। तो एंगल पे ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे कोई एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूँ। तो वापस उसी स्केच में चलते हैं, उसको एडिट कर लें और यहाँ पे जस्ट सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लें। तो ये वाली मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली, इसको थोड़ा जूम करते हैं, और इसी के परपेंडिकुलर एक और सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। जस्ट रिलेशन दे देंगे इसको परपेंडिकुलर का, ताकि ये वाली लाइन मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, ये सेंटर लाइंस ड्रॉ हो गई, एग्जिट स्केच। अब इन्हीं सेंटर लाइंस को यूज करते हुए मैं अपना थर्ड प्लेन ऐड करने लगा हूं। तो रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहां पे इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरा प्लेन इस टाइम एग्जैक्टली इस एंगल पे ऐड हो चुका है, क्लिक ओके। अब मेरे तीनों प्लेन ऐड हो चुके हैं। अब तीनों प्लेन्स को मैं बारी बारी सिलेक्ट करूंगा और उस पर एक फीचर ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट नंबर प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर फीचर ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, और सर्कल को मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट इस पॉइंट पे बेसिकली यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करेंगे, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पियर्स का रिलेशन दे देंगे, दैट्स इट, एग्जिट स्केच। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जिट स्केच। आपने सेम स्केच पे दो सर्कल्स ड्रॉ नहीं करने, ठीक है, जो अभी क्लियर हो जाएगा जब हम ये सेकंड प्लेन अब सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, अगेन वही चीज़ मैंने करनी है, सर्कल, और इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दो पॉइंट्स ऐड करेंगे दोनों एक्सट्रीम्स पे, और इन पॉइंट का और इस कर्व का रिलेशन दे देंगे मेक पेयर्स, और सिमिलरली इस पॉइंट का इस कर्व का रिलेशन दे देंगे मेक पेयर्स, दैट्स इट। अब दूसरा मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, लेकिन इसी स्केच में नहीं, एग्जिट स्केच करेंगे, अगेन यही प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। सेम स्केच में आपने ड्रॉ नहीं करना होता, सर्कल कमांड, और यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जस्ट एक रिलेशन में दे देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स का, मेक हॉरिजॉन्टल का, और यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐड करेंगे, एक इस एक्सट्रीम पे एक इस एक्सट्रीम पे, और उसी तरह हमने रिलेशन दे देना है मेक पेयर्स, और सिमिलरली इस पॉइंट का इस लाइन का रिलेशन दे देंगे इस पॉइंट का और इस कर्व का, मैंने दूसरा कर्व सेलेक्ट कर लिया था, मेक पेयर्स, दैट्स इट, एग्जिट स्केच। फाइनली जो थर्ड प्लेन है उसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने एक सर्कल ऐड करना है, अगेन पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और इस पॉइंट को इसके साथ रिलेशन दे देंगे मेक पेयर्स, दैट्स इट, एग्जिट स्केच। अब मेरे जो सर्कल्स हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिए मैं।
अब बेसिकली जो मैंने पाथ देना है अपने लॉफ्टेड एक्सट्रूजन को, वो मेरे पास एक ये वाला पाथ होगा, गाइडेड कर्व होगा, और एक सेकंड गाइडेड कर्व होगा। इनको भी अलग-अलग प्लेन्स में हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने जो ड्रॉ किया हुआ है वो मेरे पास एक ही स्केच है। अब हम क्या करेंगे, एक नया स्केच ड्रॉ करते हैं, और जस्ट उसमें ये मेरे पास प्लेन गलत ऐड हो गया, इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, और जस्ट करना क्या है, बिल्कुल एक छोटा सा काम है, कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे, और स्केच नंबर 1 जो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर वाला सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, एग्जिट स्केच। सिमिलरली दोबारा हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, नए स्केच में जाएंगे, कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे, और इन लाइंस को भी कन्वर्ट कर लेंगे यहां तक, क्लिक ओके। जस्ट मैंने डिफरेंट स्केचेस में इसको स्प्लिट कर लिया। अब मेरे पास ये दो स्केचेस हो जाएंगे गाइडेड कर्व के, और ये वाले जो हो जाएंगे ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया के हो जाएंगे। दैट्स इट। अब हम चलते हैं लॉफ्टेड एक्सट्रूजन में, और इसको लॉफ्टेड एक्सट्रूड कर लेते हैं। लॉफ्टेड बॉस में इसमें चलेंगे, और यहाँ पे जो मेरे पास गाइडेड कर्व है, जस्ट मेक श्योर कि कोई एक्स्ट्रा स्केच सेलेक्ट ना हो, वैसे तो ये ठीक सिलेक्ट था, हमने यही सिलेक्ट करना है। गाइडेड कर्व्स में हमने अभी जो दो स्केचेस ड्रॉ किए हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, स्केच 6 और स्केच 7। प्रोफाइल्स में सर्कुलर रीजन सेलेक्ट करते जाएंगे, जूम करते हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सिमिलरली सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 4। दैट्स इट। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो मेरी एक्सट्रूजन कर्व यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इन प्लेन्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हाइड करते जाएं, जस्ट क्लिक करें और इस आइकन को क्लिक करें तो ये प्लेन्स और स्केचेस मेरे पास हाइड होते जाएंगे। सिमिलरली इस स्केच की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ओके, तो मेन पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्विकली बाकी पार्ट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाली चीज़ है, जस्ट हमें ड्राइंग में यहाँ पे गिवन है 5 मिलीमीटर का हम एक कर्व क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास डॉम की कमांड होती है। अगर ये कमांड आपकी शो नहीं हो रही तो आप जस्ट यहाँ पे सर्च कमांड्स में जाएं, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे एक कमांड सिलेक्टेड हो, और यहाँ पे आप डोम लिखेंगे तो आपके पास डोम कमांड आ जाएगी। तो डोम कमांड में जाना है, और 5 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन दे देनी है, क्लिक ओके। और ऊपर भी हमने इसको एक्सट्रूजन देनी है, तो ये वाला स्केच सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ड्राइंग में अगर हम देखते हैं तो 30 मिलीमीटर मैंने इसको अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूजन देनी है। 30 मिलीमीटर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके। तो दैट्स इट, पार्ट हमारा कंप्लीट है। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। कोई भी पार्ट जिसमें हमने लॉफ्टेड एक्सट्रूजन यूज़ करनी है और गाइडेड कर्व्स ड्रॉ करने हो, तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए या इसी कमांड के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching this video.